हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार दुर्शेट्टी, फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। आज का सेशन में मैंने एक टॉपिक पर डेमो देना चाहता हूं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने लोग इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे हैं एंड जो लोग इलेक्ट्रिकल में से भी करना चाहते हो ये पेपर को, सेंसार्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें से आज मेरे लिए आपके लिए मैंने एक टॉपिक लाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है स्ट्रेन गेज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकल पीपल। जो लोग गेट इलेक्ट्रिकल पीपल इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर भी लिखना चाहते हो उसके लिए भी एक जरूर एक टॉपिक में क्वेश्चन। टॉपिक का नाम स्ट्रेन गेज। एक्चुअली स्ट्रेन गेज क्या है? स्ट्रेन गेज इज अ ट्रांसड्यूसर। एक ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? आजकल जो हमारा फिजिकल पैरामीटर्स रहता है, फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ वो पूरा पैरामीटर्स में इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। Okay, so transducers are devices which converts non-electrical quantity to electrical. Okay, so strain gauge is इतना important है, स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है। कोई ना कोई, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग गेज को देख लिया, किराना शॉप, ग्रॉसरी शॉप को गए तो आप पूछते हैं 250 ग्राम्स का शुगर। आप एक प्लेटफॉर्म देखते, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लोड डालते, लोड का शुगर और जो कुछ भी व्हीट पाउडर डालने के बाद आपको दिखाता है स्क्रीन पर 250 ग्राम्स दिखाता है। आप सोच सोच लो, ये जो कुछ वेट सिग्नल दिया, वेट क्या है? इज इट ए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी? नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन क्या हो गया, वो वेट सिग्नल फिजिकल पैरामीटर आपको डिजिटल फॉर्म में कैसा दिख रहा है? दैट मीन्स इसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर है। वो ट्रांसड्यूसर क्या काम कर रहे हैं? ये वेट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट अटैच करके लाइक एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, देन वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन अ इतना बड़ा स्टोरी। इन ब्रीफ, ये स्ट्रेन गेज में क्या क्या टॉपिक्स आने वाला है दैट आई वांट टू। one of the important topic that you are going to get in the strain gauge is one of the important topic that you are going to, because topic wise मैं जा रहा हूँ, the important topic I am going to talk is gauge factor. Actually strain gauge क्या करता है? strain gauge converts, strain gauge क्या करेगा? strain gauge converts electrical mechanical strain to electrical strain. strain gauge क्या करेगा? ये convert करेगा mechanical strain to electrical. So this is what we call as मैकेनिकल स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ टू एक्चुअल लेंथ है। स्ट्रेन बोलो तो क्या है? स्ट्रेन के पहले आपको स्ट्रेस के बारे में बोलना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन फिजिकल डायमेंशन टू द एक्चुअल डायमेंशन। उसमें बहुत सारे टाइप्स है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, ट्रांसफर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वो छोड़ दो। तो फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, एंड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन बोलो तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन बोलो तो दैट इज कन्वर्टेड एल आर बाई। मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वायर है, ये वायर एक सरफेस के ऊपर प्लेसमेंट किया है, सरफेस के ऊपर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया। दैट मीन्स इफ यू टेक ए सरफेस दिस, on this surface if I am keeping a strain gauge like this, okay, and a strain gauge attached to a electronic circuit, attached to electronic circuit, attached to electronic circuit like this called Wheatstone bridge. ओके, सो अभी क्या हो रहा है देखो, इसके ऊपर आपने स्ट्रेस अप्लाई कर रहे, ओके, स्ट्रेस की वजह से ये सरफेस जो कुछ है ना, दिस अ सरफेस माय डियर, सरफेस है, एक कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं उसको। तो हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम बोलते हैं, CBM इन शॉर्ट। वो जो कुछ सरफेस है ना, वो सरफेस के ऊपर कैंटिलीवर बीम बोलते हैं।
कैंटिलीवर बीम के ऊपर हमको एक इलेक्ट्रॉनिक वायर है, ये वायर को हम बोलते हैं स्ट्रेन गेज बोलते हैं। एंड स्ट्रेन गेज से क्या होगा, व्हेन यू अप्लाई द स्ट्रेस देयर इज ए चेंज इन द लेंथ, सो ये क्या होगा, L प्लस डेल्टा L बन गया। उसकी वजह से ये हमारा वायर है ना, वायर के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा, लेंथ का मॉडिफिकेशन हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। ओके, दिस L प्लस डेल्टा L, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टर्स हैं, एक रेसिस्टर का डेलर आ जाएगा, तो दिस अ सप्लाई वोल्टेज। तो अभी क्या होगा, तो आउटपुट V ब्रिज निकलेगा। सो दैट मीन्स आपने इलेक्ट्रॉनिकल आउटपुट देख रहे हैं V ब्रिज, लेकिन इसके पहले आपको मिला है डेलर। डेलर किसकी वजह से आया, डेलर की वजह से आया। ओके, सो गेज फैक्टर का मतलब है मैकेनिकल स्ट्रेन को इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन को कन्वर्ट किया ना। सो ये फार्मूला के ऊपर आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले हैं। इन शॉर्ट आई एम राइटिंग गेज फैक्टर। गेज फैक्टर बोले तो क्या है, गेज फैक्टर कन्वर्ट्स, स्ट्रेन गेज कन्वर्ट्स मैकेनिकल स्ट्रेन टू इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन है। गेज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन टू मैकेनिकल स्ट्रेन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आने वाला है गेट में, एवरी ईयर, हर साल गेट 2022, 2021, 2020, लास्ट 3 साल का पेपर, गेट पेपर चेक करो, पक्का एक क्वेश्चन आया है स्ट्रेन गेज। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं उससे, इलेक्ट्रिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनालॉग सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन बोलो तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई आर, मैकेनिकल स्ट्रेन बोलो तो डेल्टा एल बाई। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जरूर आने वाला है, पक्का नोट कर दो आपका नोटबुक में। गेज फैक्टर का फार्मूला है, गेज फैक्टर इज अ रेशियो माय डियर। गेज फैक्टर क्या करता है, गेज फैक्टर कन्वर्ट्स मैकेनिकल स्ट्रेन टू इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन माय डियर, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन टू मैकेनिकल स्ट्रेन, डेल आर बाई आर बाई डेल एल बाई एल। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला क्या होगा, ये डेल आर जो कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज को आ रहा है ना, सो दिस वी ब्रिज कैन बी टेकन एज वी एस बाई 4 इंटू डेल आर बाई एस बाई 4 इंटू डेल आर बाई, ये क्वार्टर ब्रिज का फॉर्मूला है। सो ऐसा जो कुछ हमारा स्ट्रेस है और वेट है, जो कुछ फिजिकल पैरामीटर है, ये फिजिकल पैरामीटर फाइनली क्या आ गया आपको, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में आ गया। ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आपने एक एडीसी को अटैच कर दो, आपको डिजिटल आउटपुट आएगा। वो डिजिटल आउटपुट आपको माइक्रो प्रोसेसर को अटैच करो, एंड माइक्रो प्रोसेसर में जो कुछ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कर लो और एम्बेडेड सी लैंग्वेज प्रोग्राम करो, आप कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये है ना रियलिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन का एक्चुअल जील ये है, इंस्ट्रूमेंटेशन का एक्चुअल फील ये है। रियल टाइम से एक फिजिकल पैरामीटर को कलेक्ट करो, वो फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल के कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने के बाद वो डिजिटल इंटरफेस कर लो। ब्यूटीफुल, दैट्स द रीजन व्हाई even the electrical students are also very much interested to study this subject। इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ये स्ट्रेन के प्लेस में, स्ट्रेस के प्लेस में, इफ यू टेक टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए बड़ा फैमिली ऑफ ट्रांसड्यूसर्स है, समझ गए आपको। सो देर आर मेनी लिस्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। ओके, सो इट कम्स अंडर एक्चुअली रेसिस्टिव ट्रांसड्यूसर। स्ट्रेन गेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बार मैं लिखना चाहता हूँ। स्ट्रेन गेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रफ वर्क, क्योंकि आपको ये सिंगल लेक्चर में आपको पूरा इंडिया देना चाहता हूँ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई, lateral strain, delta by, what is a gauge factor, delta r by r by delta। ओके, समझ गए आपको। एंड अगर ये स्ट्रेन गेज इज अ पार्ट ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, क्वार्टर ब्रिज का फॉर्मूला है, दैट इज वी एस बाई 4 इंटू, और कुछ फॉर्मूलास है लाइक पॉइजन्स रेशियो, दैट इज माइनस डेल्टा डी बाई डी बाई डेल्टा एल, and relation between gauge factor 1 plus 2 mu, this is for metal strain gauges, and gauge factor is equal to 1 plus 2 mu plus
delta rho by delta L. This is for semiconductor strain gauge. समझ गए दोस्तों? इतना अच्छा टॉपिक है स्ट्रेन गेज, जरूर आपको ये एवरी ईयर ये फार्मूलास चेक करके देखो, ये फार्मूला से आपको जरूर एक क्वेश्चन आने वाला। चलो और क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन गेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन गेजेस, देयर आर 4 क्लासिफिकेशन है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आजकल गेट का पेपर देखे तो गेट का पेपर में MSQ है, MCQ है, ऑब्जेक्टिव है। MCQ बोलो तो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस रहता है, वो 4 ऑप्शंस में केवल एक ही आंसर सही होगा। अगर आप गलत आंसर को चूज किया डेफिनेटली आपको नेगेटिव मार्क। और एक फॉर्मेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ऑप्शंस नहीं देगा। डोंट थिंक फिल इन द ब्लैंक्स बोलो तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस आएगा, नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स बोलो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वजह से आपको जो कुछ एक्यूरेट आंसर डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। दिस इज सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस रहता है, उसमें केवल एक ऑप्शन नहीं है, मोर देन एक ऑप्शन आपको सही होने की चांस है। समटाइम्स 4 ऑप्शन भी सही हो सकता है, समटाइम्स एक ऑप्शन ही केवल सही हो सकता है। MSQ का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सो बच्चों को, इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों को और इलेक्ट्रिकल बच्चों को ये थ्योरी का क्वेश्चंस, थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी ज़्यादा ध्यान से देखना है ऑप्शंस को। ओके, सो हियर classification of strain gauges. Strain gauges basically classified, fundamentally classified as bonded and unbonded. And other classification is semiconductor. This is just to here. This is semiconductor type. Semi. So what do you mean by bonded and unbonded? अगर आपने एक सरफेस को चूज करो बेटा, ये सरफेस के ऊपर इफ यू आर अटैचिंग ए स्ट्रेन गेज लाइक दिस, इट इज बॉन्डेड, इट इज अटैच्ड, इट इज बॉन्डेड। अगर ये सरफेस है ना, ये सरफेस के ऊपर थोड़ा पोल्स है, ये पोल्स को आपने स्ट्रेन गेज को ऐसा वाइंड कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड अनबॉन्डेड। So it is called unbonded. Got it? तो एक कॉन्सेप्ट, सर केवल फार्मूलास पढ़ के जाएंगे सर गेट निकलेगा, नहीं बेटा, केवल फार्मूला से गेट निकलेगा नहीं। सब लोग ऐसा रहते हैं, सर मेरे पास कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का नोट्स है सर, उसमें से मैं नोट समराइज करके फार्मूलास लिखा हूँ सर, खर चलेगा। समटाइम्स क्या होगा मैडम, फॉर 60 to 40% ऑफ द केसेस में लिबरलाइजेशन होता है। 40% ऑफ द क्वेश्चंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60% ऑफ द क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली आपको दिक्कत हो जाए। इसलिए कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी होना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेमीकंडक्टर टाइप, वायर टाइप। इसमें मोर सेंसिटिव है सेमीकंडक्टर टाइप, क्योंकि उसका गेज फैक्टर है, गेज फैक्टर ऑफ सेमीकंडक्टर इज अराउंड 250, मोर देन 100। ये फिनोमिनन रेसिस्टिविटी की वजह से आता है। जनरली आपको मेटल वायर्स को स्ट्रेन अप्लाई करने से क्या होगा, केवल उसका डायमेंशनल चेंज होगा, लेंथ एंड डायमीटर में चेंज होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर से आप स्ट्रेस अप्लाई करने से मैकेनिकल डायमेंशन ही नहीं, उसके साथ साथ उसका इंटरनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड रेसिस्टिविटी भी बदल जाएगा। यह स्पेशल फिनोमिनन, दिस पर्टिकुलर स्पेशल फिनोमिनन को हम बोलते हैं पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट बोलते हैं। देखो कितना अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है, उसमें फील से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना, नोट करके पढ़ना है। पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं पीजो रेसिस्टर्स भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस को हम बोलते हैं पीजो रेसिस्टर्स, पीजो रेसिस्टर बोलते हैं। गॉट इट? क्लैरिटी आ रहा है बच्चों? दोस्तों, नोट्स मेंटेनेंस, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, चलो लेट अस मूव टिल आपको मैं और कुछ गेज, स्ट्रेन गेजेस के बारे में प्रॉब्लम्स कैसा बोल सकते हैं। समटाइम्स
he may ask you the question like this. He may keep a strain gauge in a bridge, and ये bridge जो कुछ है, this can be a part of एक op amp like this. समझ गया आपको? तो and sometimes this op amp का features can force the questions on op amp. This op amp output, this op amp input है ना V bridge, and this V naught is given to some ADC chip, and this ADC is dealt with a reference voltage, and here आएगा आपको डिजिटल आउटपुट, एक 8-bit ADC. देखो कहां से कहां तक जा रहा है टॉपिक. एंड ये है हमारा स्ट्रेन गेज. वन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग है स्ट्रेन. So this is changing the R plus delta R, and here comes Vs by 4 into delta R by R, and this op amp may be having the two features, differential gain and common mode gain. देखो कहां तक जा रहा है. And finally he may ask you the resolution of ADC. क्वेश्चंस का एक्सटेंशन देखो कहां से कहां तक जा रहा है. क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट देखो कहां से कहां तक जा रहे हैं. फिजिकल पैरामीटर्स को कलेक्ट किया, वो फिजिकल पैरामीटर को लेके एक फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया. इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सिग्नल कंडीशनिंग दिया. दैट मीन्स व्हाट आई कैन से, आई एम टेकिंग फर्स्ट ए ट्रांसड्यूसर, this particular transducer is attached to एक signal conditioning circuit, and the signal conditioning circuit का output जो कुछ है that is converted to ADC, and ADC का जो कुछ V reference से आ रहा है ना, so this is the digital output, and this can be given to a 7-segment display, my dear. This is the beauty of our system. उसको हम बोलते हैं, this is what we call as a DAC system बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? Data acquisition system. Data acquisition system बोलो तो क्या भैया? Acquisition of a physical variable from a remote situation, remote location in a required format. आपको required format क्या है? मेरे लिए required format है digital. मेरे लिए required format है digital. और digital format को लाने के लिए, लेकिन हमारा जो कुछ temperature है, जो कुछ other topics है, वो physical format में है ना, वो physical formats को हम collect करके signal conditioning बनवाए के transducer कर से, transducer पहला step है. सो जितने भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जितने भी पैरामीटर्स है, द फर्स्ट थिंग कम्स इनटू द इंडस्ट्रीज सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स. विदाउट दिस यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द फिजिकल वर्ल्ड. ये ट्रांसड्यूसर फिजिकल वर्ल्ड को पैरामीटर को लेके इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करने के बाद आता है हमारा नेटवर्क्स, एनालॉग सर्क्यूट्स, सिग्नल कंडीशनिंग. देन दैट इज गिवन टू एक एडीसी, that analog to digital converter, digital, then microprocess. And again अगर आपने इधर ही satisfy हो गया, analog data acquisition system बोलते हैं, and you are converting into digital, then उसको हम बोलते हैं digital data acquisition system बोलते हैं. मजा आ गया? हाँ. Okay dear. So just before going to end the session, strain gauge topic में क्या क्या पढ़ना है, मैं एक बात बोलना था. स्ट्रेन गेज टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ना है. स्ट्रेन गेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गेज फैक्टर,
important topics, important of strain gauge factor, types of strain gauges, Wheatstone bridge, strain gauge, Wheatstone bridge, op amp, एंड और एक टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेन गेजेस, प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज ऑन surface here. So these are the regularly asked topics my dear, बहुत सारा important topics रेगुलरली आस्क. आई होप आपको मजा आ गया. मैंने एक टॉपिक लेके एक टॉपिक पे इतना शॉर्ट टाइम में आपको माय डियर एस्पिरेंट गेट के लिए सेंसर्स एंड इंडस्ट्री मैं आ रहा हूं हमारा गेट वाला चैनल पर. जितने लोग इंस्ट्रूमेंटेशन की कम्युनिटी हैं पूरा लोग हम सकते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू आर गोइंग टू सी. एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो कुछ 3 सब्जेक्ट्स है, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैं इधर डील करने वाला. एंड इसके साथ माइक्रो प्रोसेस स्पेशली फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेस सिलेबस आपको पता है KTC लोगों को नहीं है, GEE लोगों को भी नहीं है. हमको इंस्ट्रूमेंटेशन लोग लॉन्ग विद माइक्रो प्रोसेस PLC SCADA भी पूरा टॉपिक्स में आपसे. यस, थैंक यू. आई थिंक आई हैव एंजॉयड द सेशन. विश यू ऑल द बेस्ट. Soon we'll meet on Gatewala.